नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं आज। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेरे बुआ जी जो हैं वो आए हुए हैं, इनका नाम है परमेश्वरी बुआ जी। तो इनके साथ में आज चर्चा है पीहर थेरेपी पे और एक लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ में मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि पीहर थेरेपी क्यों बुआ जी? पीहर थेरेपी कि ये पीहर थेरेपी क्या होती है? पीहर जो शब्द है वो महिलाओं के लिए बहुत ही एक विशेष शब्द है। महिलाएं पीहर के साथ में एक ऐसा रिश्ता रखती है, उनका जो भाव है पीहर के साथ में बहुत ही अलग भाव रहते हैं। और ये थेरेपी क्यों है और कैसे ये पीहर थेरेपी हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं, जितनी भी जो महिलाएं हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को, उनकी खुशियों को ये और बढ़ा सकती है। उनके मन की जो चिंताएँ हैं, उनको दूर कर सकती है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे और मैं इससे पहले पूरी जो एक रियल लाइफ़ जो कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बुआ जी आए, मेरी बुआ जी से बातचीत हुई, मेरी बुआ जी से चर्चा हुई। तो हुआ क्या कि बुआ जी आए, कहते कि आजकल थोड़ा-सा परेशान सी रहती हूँ, ऐसे मन ऐसे विचलित सा रहता है। थकान सी रहती है, कमज़ोरी से रहता है और कब कई बारी जो है मुझे थोड़ा चक्कर भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने बुआ जी से पूछा कि बुआ जी, ये आपको कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो? तो बुआ जी ने कहा, "ना, ना साहब, घर में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। सवेरे कमा रहे हैं बढ़िया, है ना? और फूफा जी भी फूँ-फाँ नहीं करते हैं, तो कोई चिंता नहीं है।" तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। पर मुझे पता था कि जब तक हम पीहर थेरेपी नहीं लगाएँगे, तब तक वो चिंता जो है वो हमें पता नहीं चलेगी, बाहर नहीं आएगी। तो उसके बाद में पीहर थेरेपी का मतलब क्या होता है कि वक़्त दो, कि जो महिलाएँ हैं वो 15 दिन बाद में या महीने बाद या 2 महीने बाद में अपना जो ससुराल है वहाँ से वो अपने पीहर में आती है और पीहर में आने के बाद सबसे मिलती है। कोई काम नहीं होता, वो एक हताई होती है। हताई का मतलब क्या है? हमारे साइकोलॉजिकल जो टर्म है इसके अंदर बोलते हैं फ्री एसोसिएशन, यानी कि अपने मन में जो भी बात आ रही है उसको बाहर निकालना, उसको किसी को बताना। तो ये जो काम है वो पीहर में बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है, शानदार तरीके से ये होता है। तो जब हम बातें सारी बताते हैं तो वहाँ से हमें हमारी जो चिंताएँ ये भी बाहर निकलती हैं। तो मैंने बुआ जी को बिठा लिया, मैंने कहा आप यहीं बैठो। तो उसके बाद में मैं थोड़ी देर इनसे बात करता, थोड़ा फिर मरीज़ देखे, फिर थोड़ा इनसे बात किया, थोड़ा मरीज़ देखे। क्यों बुआ जी? और पिछले लगभग 3 या 4 घंटे से हम क्या है कि ऐसे ही हमारा थोड़ा-थोड़ा चलता रहा। अब मैंने ऑलमोस्ट मरीज़ों को फ्री करके 2-4 पेशेंट अभी बाहर बैठे हैं, लेकिन मैंने उनको फ्री करके और उसके बाद में क्या है कि फाइनल निष्कर्ष पर ये आया जिसके अंदर बीच में मैंने थोड़ा-सा इनसे और बात की। तो इस बात में पता चला कि कभी-कभी जो है बुआ जी इतनी उदास हो जाती है, इनका मन जो है इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि इनको अपने आप रोना आ जाता है। कोई कारण नहीं होता, लेकिन रोना आ जाता है। ये देखो ये बोल भी रहे हैं। क्यों बुआ जी? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मन जो है वो उदास हो गया है, मन डिस्टर्ब हो गया। मन के डिस्टर्ब होने से ये जो माइंड है यही हमें पूरी ऊर्जा देता है। ये जो माइंड है यही हमें पूरी शक्ति देता है। ये माइंड जो है ये हमें पूरी ताकत देता है। जब हमारा मन उदास हो गया तो इसकी वजह से क्या है कि पूरी जो शक्ति थी वो नहीं आ रही है शरीर पे और शरीर कमज़ोर हो गया और शरीर के अंदर चक्कर आने लगे। यद्यपि इन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो मुझे जो है पिताजी ने यानी कि मेरे जो पापा जी हैं उन्होंने बोला कि भई अब बहुत दिन हो गए, आप जो है ना वो आ जाओ, है ना? यानी कि पीहर आओ। तो कहीं न कहीं उनको ऐसे लगा होगा कि उन तक बात पहुँच गई कि भई वो ऐसे परेशान सी हो रही है, ऐसे डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्होंने क्या है कि इनको बुलाया तो ये कहते भी मैं 2-4 दिनों में पीहर जाऊँगी। तो वो पीहर जाओगी तो आप पीहर जाने के बाद में अपनी सारी बातें, अपनी सारी चिंताएँ, अपनी सब जो बातें जो करनी है ना, वो बातें करना ही आपका इलाज है ना? तो और ये जो इलाज है, ये एक प्राकृतिक इलाज है, एक नेचुरल इलाज है। हमारी जो संस्कृति है, इसने देखो कितना एक सुंदर सिस्टम बनाया है कि हम किस प्रकार से अपनी बातों को और बताएँ। हमारे जो जितना जो अच्छा एक पारिवारिक माहौल जो मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो परिवार के जो सदस्य हैं,
वो मिलते हैं, वो अपनी बात एक-दूसरे को बताते हैं, एक-दूसरे के साथ वो डिस्कस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मानसिक तौर पर एक इंसान जो है, वो और अच्छा होता है। और ये जो पूरी जो एक प्रक्रिया है, यही पूरी जो प्रक्रिया है, ये पीहर थेरेपी के रूप में अगर हमारा समाज इसको स्वीकार करे कि साहब पीहर तो जाना ही है और पीहर जाने के जो फ़ायदे हैं, वो भी अगर हमें पता हो और वो फ़ायदे हम बहुत अच्छी तरीके से ले लेवें, तो मुझे लगता है कि हर एक जो महिला है, वो छोटी-छोटी चिंताओं से जो है प्रभावित हो जाती है। अच्छा ये क्यों प्रभावित हो जाती है? इसके पीछे भी एक कारण है कि हमारा जो माइंड है, वो बच्चे जैसा होता है। भले हम हमारी जो उम्र है वो कितनी भी हो जाए, जैसे कि मेरे जो दादाजी हैं, तो वो उनके साथ में जब मैं बात करता हूँ, तो थोड़े टाइम बाद में फिर उनका जो बच्चे वाला जो माइंड है, वो मेरे साथ में यूँ बातें-चीतें करता है। तो बहुत सारी हमारी डिस्कशन रहती है बड़ी अच्छी-अच्छी। तो वैसे ही क्या हमारा जो माइंड है वो क्या बच्चे जैसा है। अब इस बच्चे के माइंड को कोई हकीकत में कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर इस बच्चे वाले माइंड ने ये सोचा, ये समझ लिया कि भई ये तो बड़ी एक चिंता वाली बात है, तो वो डर जाएगा, वो घबरा जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। अब बुआ जी के केस में यूँ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन बुआ जी ने ये कहा भई अपने जो हमारे यानी कि वो जो भाई साहब हैं, है ना? तो वो भाई साहब जो हैं वो क्या है कि बड़े अच्छे से बिज़नेस कर रहे हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, ये वो काम भी अलग-अलग प्रकार करते हैं। तो बुआ जी के मन के अंदर कहीं न कहीं ये आया कि भई मेरे जो बेटे हैं यानी कि इनके जो बेटे हैं, मेरे जो भाई साहब हैं, तो वो क्या है कि कहीं अपने काम धंधे के अंदर जो है फेल ना हो जाएँ, कोई जो है उनको ठग ना लेवें या फिर यूँ है कि भई वो जो काम धंधे जो कर रहे हैं उसके अंदर वो घाटा ना खा लें। तो ये ऐसी जो चिंता है, ये जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं बुआ जी के माइंड के अंदर चलते हैं। क्यों बुआ जी? है ना? तो ये जो विचार है वो इनके चलते हैं क्योंकि मैंने इनसे पूरी बातचीत की तो वो सब। अब इन विचारों जब भी ऐसे विचार आएँगे, तब बुआ जी का जो माइंड है, हमारी जो मन की जो खुशी है, वो थोड़ी-सी डाउन हो जाएगी। जैसे ही चिंता के विचार आया, वैसे ही खुशी डाउन। जैसे ही चिंता का विचार आया, वैसे ही खुशी डाउन। अब क्या होता है कि कुछ एक टाइम के बाद में ये जो चिंता के विचार हैं, ये बार-बार आने लग जाते हैं और बार-बार आकर क्या करते हैं कि हमारी खुशी को वो खत्म कर देते हैं। और इस खुशी की जो अगर आप अपने फिर से अपने आप को अगर तरोताज़ा करना चाहते हैं, तो हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आप पीहर की जो अहमियत है, आप सब समझते हैं, आप अपने पीहर से बड़ा ही लगाव रखते हैं, बड़ा ही प्यार रखते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनसे प्यार है, यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति के अंदर ये कहावत है कि भई पीहर की जो चिड़िया है, जिसको बोलते हैं चिड़कली, क्यों बुआ जी? तो पीहर की जो चिड़कली है, जो चिड़िया है, तो वो जो चिड़िया है, वो भी उनको इतना प्यारी लगती है पीहर की चिड़िया, पीहर की चिड़कली भी उतना इतना प्यारी लगती है कि वहाँ से अगर कुछ कुछ बोल दे कि भई ये तो आपके पीहर से आई है, तो उससे भी प्यार हो जाए, है ना? तो ऐसा जो इमोशंस है, ये इमोशंस हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, इसका एक सदुपयोग हम करें और अपने आप के जीवन को और भी अच्छा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और बुआ जी के साथ में आज का हमारा जो व्लॉग है वो भी हो गया। एक शानदार विचार आप सभी के साथ में शेयर हुआ। आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको आप लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो इस हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।